नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आविष्कार। आज मार्केट निंजा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हफ्ते या एक्सपायरी तक जो कोई स्टॉक मिल सकता है तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा मोटी हो जाएगी क्योंकि मैं जब स्टॉक फाइंड करूँगा तो आप भी ये स्टॉक देखें कि कैसे मैं फाइंड करता हूँ। हम सिर्फ इस स्टॉक में सिर्फ स्विंग ट्रेड और फ्यूचर ऑप्शन के बेस्ट कौन से हो सकते हैं और प्राइस भी हमको नज़दीक मिले और कम इन्वेस्टमेंट लगे तो इसके बारे में हम देखते हैं। हम NSE ऑप्शन चेन को भी देखेंगे और उसमें भी NSE 1 सेकेंड ऑप्शन चेन में ओपन करके रखता हूँ तो हमें जल्दी से स्टॉक में फाइंड हो जाएंगे। तो इसमें मैं भी इन्वेस्ट करूँगा अगर स्टॉक अच्छे लगे तो फर्स्ट अकाउंट हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टॉक है जो कि बजाज फाइनेंस से। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ करना चाहता हूँ इसमें। तो फर्स्ट अकाउंट में RSI पकड़ के चल रहा हूँ। मैं आपको RSI और वॉइडिंग्स बॉन्ड्स के इस्तेमाल से मैं चलूँगा। अगर ओवर सेल होता है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। तो हम वहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन का भी देखेंगे, फ्यूचर ये भी देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। तो ये सब फाइंड करके मैं स्टॉक फाइंड करता हूँ। फर्स्ट अकाउंट जब मैं स्टॉक पर देखता हूँ तो मेरा एक ट्रेंड मेरे मन में मेरी स्ट्रेटेजी क्रिएट होती है। तो उसको देखकर मैं सोचता हूँ कि ये स्टॉक लेना चाहिए। तो उसमें कुछ खास होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो कौन सा तो कहाँ पर होना चाहिए। RSI में 40 से नीचे पसंद करता हूँ और अगर ओवरबाउट है मैं 60 के ऊपर पसंद करता हूँ। तो अभी इसका जो प्राइस है 47 है तो मैं इस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला। यहाँ पर हम बात करें तो कॉल ऑफ इन की, तो इसका भी मुझे नहीं लगता कि कहाँ पर ट्रेंड करेगा। तो यहाँ पर मैं वीकली का भी चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा। नो, ये तो परफेक्ट नहीं होगा। अदानी इंटरप्राइज ऑलरेडी मैंने होल्ड करके रखे। आपको अभी भी एंट्री करना है तो आप कर सकते हो क्योंकि मैंने अदानी इंटरप्राइज में मैंने 2500 का कॉल राइट करके चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी थी। तो अभी स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन मेरा टारगेट होगा 38,000 और उसके ऊपर जाता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। दूसरा स्टॉक होगा बजाज फाइनेंस। इसका भी 44 है। बॉलिंग बॉन्ड्स भी ये नीचे दिखा रहा है तो सोल्ड की तरफ ही मूव करेगा। नो, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अपोलो टायर्स वीकली में अच्छा देगा। नाइस, अपोलो टायर्स अच्छा है। अगर इस पर हम बार ट्रेड करें तो मैं आपको बता दूं ये स्टॉक कभी यहाँ से ट्रेड करेगा। यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है नीचे की तरफ सपोर्ट बन चुका है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा अपोलो टायर्स को, तो मैं स्किप करता हूँ। कैनरा बैंक भी नहीं है अच्छा, तो मैं भी स्किप करूँगा। बंधन बैंक तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के चल रहा है। तो हम ये मान के चले कि स्टॉक अगर मैंने इसमें ट्रेड कर चुका हूँ बिग फॉल के समय। बंधन बैंक अच्छा है पुट के लिए, पर लेकिन 247 के आसपास आ जाए तो मैं इस पर थोड़ा विचार करूँगा। बंधन बैंक की ये बंधन बैंक का ही चल रहा था। कॉफरोच ये नहीं, ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। ओवर सेल भी नहीं है, ओवर बॉट भी नहीं है, तो मैं ये भी नहीं ट्रेड करने वाला। अगर ये स्टॉक यहाँ पर आता है 3297 पर तो फिर अच्छा रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ओवर बॉट भी नहीं है, वो सेल भी नहीं है। 53
तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस क्रैक करने के बाद ऊपर गया था, फिर बाद में अभी वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो नहीं ये अच्छा नहीं हो सकता। प्रेफर ये स्टॉक तो नहीं, ये भी मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। मतलब हमको इतना अभी प्रैक्टिस हो गई है कि हम देख के ही पता चला था कि स्टॉक अच्छा होगा या बैड होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। स्टॉक यहाँ पर है तो टाइम लेगा। नाइस, ये स्टॉक अच्छा है बेल। और इसकी बात करें 28 को एक्सपायरी है इसकी और 5.20 का प्रीमियम है, उसके नीचे का 4.25 का है। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें 3,800 16,100, मतलब इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो नहीं, ये स्टॉक अभी हम यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो नहीं ये अभी मैं स्किप करूँगा। DLF का बॉइलिंग बॉन्ड्स बोल रहा है बाई कीजिए। RSI भी 50 के अबव है। DLF 394 गुड रेजिस्टेंस। ये भी अच्छा रहेगा। अशोक लीलैंड नहीं, अशोक लीलैंड भी अच्छा नहीं है। अदानी पोर्ट्स की बात करें, अदानी पोर्ट्स की एक न्यूज़ आई थी, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट 1.5 या 2% ही हमको दिखाई दिया। अभी स्टॉक ये अच्छा नहीं है। अदानी पोर्ट्स, BPCL भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी नहीं है अभी। कोल इंडिया में मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आपको मेरा शेयर कर दूंगा। कोल इंडिया 202 पर बहुत अच्छा रजिस्टर्स बना हुआ है। यस, कोल इंडिया मिल गया हमको। कोल इंडिया तो मैं कोल इंडिया फाइंड करूँगा। फिर नेक्स्ट देखिए तो बालाकृष्ण इंडिया, नॉट बैड। बालाकृष्ण इंडिया बहुत अच्छा है, पर लेकिन स्टॉक को 2021 पर आने के बाद बाय करें। कैनरा फाइनेंशियल होम, वो इसका बॉटम तैयार हो रहा है तो होने दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। डिक्सन पर अभी नहीं है, ये अच्छा नहीं होगा। आयुर्वेदिक फार्मा मैंने इसमें बाय करके रखा है, मैंने गलती से कर दिया, गड़बड़ में कर दिया, जाने दो, ये भी नहीं अच्छा होगा। भारत फोर्ज, बहुत बार स्टॉक ने मेरे प्रॉफिट दिया है,
भारत फोर्ज नहीं तो भारत फोर्ज अभी नहीं होगा। जिस दिन स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो मैं आपको बताऊंगा। नो, हमारा बैटरीज तो नहीं होगा। हाँ, EU बैंक पुट के लिए अच्छा है। EU बैंक पुट के लिए अच्छा है। स्टॉक 5 to 8 पर आने दीजिए, फिर बाद में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बोट्स लिमिटेड मैंने भी इसमें यहाँ पर प्रॉफिट निकाला है। मुझे हर स्टॉक के मेरे याद में, लेकिन अगर ये स्टॉक 80,000 के नियर आता है तो बाय करने के लिए अच्छा है। कब अच्छा है, नथिंग मैड, लेकिन किस रेजिस्टेंस को क्रैक करने की कोशिश रहेगी ये समझना मुश्किल है, तो ये भी मेरा होल्ड करेगा। बाटा इंडिया, नो, बाटा इंडिया पुट के लिए भी सही नहीं है और कॉल के लिए भी सही नहीं है अभी। एक्सिस बैंक तो सबसे मेरा लॉस खा के गया है। एशियन पेंट्स बात करी तो 3,500 के आसपास, नहीं तो यहाँ पर 3,210 रुपीज़ के आसपास। एशियन पेंट्स गुड फॉर टाइम लेगा। एशियन पेंट्स कॉनकॉर, यस कॉनकॉर अच्छा है। कॉनकॉर भी अच्छा है, ब्रेकआउट के लिए कॉल की राइड कर सकते हो आप। आरती ड्रग्स भी अच्छा नहीं है। डीवी स्लैब भी अच्छा नहीं है। वर्जन पेंट्स 546 पुट के लिए अच्छा है। दीपक इंटरप्राइजेस की बात करें तो नो। अपोलो हॉस्पिटल, एल्केम भी अच्छा नहीं है। सिप्ला इज गुड फॉर दिस वीक। मैंने होल्ड करके रखी पोजीशन मेरी ऑल। मैं यहाँ से हूँ 938 से 960 की कॉल राइट किए हुए हूँ मैं, तो देखेंगे सिप्ला में क्या होता है। डाबर कोरोमंडल तो यार बहुत शैडो छोड़ के चल रहा है। कोरोमंडल में मैंने प्रॉफिट बुक किया है। अंबुजा सीमेंट भी अच्छा नहीं है। SEC नहीं है। प्रोविंस इंडिया नॉट बैड, मिल गया एक, पर इस हफ्ते में वो बहुत नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो ये मंडे के लिए अच्छा होगा। हम अभी सिर्फ 50 कंपनीज देख रहे हैं। 50 कंपनीज की बात करें, भारतीय एयरटेल नहीं यार, भारतीय एयरटेल तो बहुत, बाटा इंडिया नहीं है अभी, बाटा इंडिया सही नहीं है। कोलपाल भी सही नहीं है। बजाज ऑटो नेक्स्ट वीक में परफॉर्म दे सकता है बजाज ऑटो। तो 50 कंपनीज में इतने अच्छे मुझे मिल गए कॉल और पुट के। आप देख पा रहे होगा, आप वॉच कीजिए। कोल इंडिया, एव बैंक, एशियन पेंट्स, कॉनकॉर, कमिंस इंडिया, बजाज ऑटो। हम इसके फ्यूचर ऑप्शन फाइंड करते हैं कौन सा अच्छा रहेगा। कोल इंडिया में बात करें तो हम पुट कर रहे, देखते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। कोल इंडिया 1975
0.0 पकड़ के चले। 197.5। तो इसकी इन्वेस्टमेंट होती है 8,400। तो ये कॉल इंडिया अच्छा होगा, 8,400 का है तो अच्छा रहेगा मुझे लगता है। 1 सेकेंड, जोमेटो, पेटीएम, सुजुलोन, यस। एयू बैंक के 1000 क्वांटिटी है, मुझे मालूम है। एयू बैंक पे मैंने ट्रेड कर चुका हूँ। तो 1000 के हिसाब से हमको कॉल राइट करना होगा। यहाँ पर 7,000 इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पर 10,000, तो 570 कॉल। बैंक का 570 कॉल पुट, अरे सॉरी, यहाँ पर हमको पुट राइट करना है। तो यहाँ पर 8,000 की इन्वेस्टमेंट, 530। यू बैंक 530 का कॉल, या यहाँ पर एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का भी हमको कॉल राइट करना है। तो 3,100 क्वान्टिटी देख के हैं हम। एशियन पेंट्स की इन्वेस्टमेंट होती है, ओह नाइस, सिर्फ 4,500 में नज़दीक का मिल रहा है। तो एशियन पेंट्स में ज़्यादा फोकस रहेगा, नज़दीक का मिल रहा है। तो कॉनकॉर हमको बाई की पोजीशन चाहिए। तो कॉनकॉर में कौन सी रहेगी? कॉनकॉर 700 हो गया, तो इसका मतलब होगा इसका मतलब है कि 500 से 1000 में बीच में रहेगा इसका इन्वेस्टमेंट। तो हम पकड़ के चलिए 700 का। तो कॉनकॉर की इन्वेस्टमेंट होती है 12,500। तो ये महंगा हो जाता है यार, थोड़ा महंगा होगा। कमिंस इंडिया की बात करें तो इसका हम नज़दीक का ही पकड़ते, ये अच्छा ब्रेकआउट देने वाला है। तो हम 1140 का पकड़ के ही मान चलते। इसकी भी 12,500 इन्वेस्टमेंट रहती है। इसमें भी 12,500। बजाज ऑटो बहुत बार इसने प्रॉफिट दिया है मुझे बजाज ऑटो से, तो बजाज ऑटो देखना पड़ेगा। बजाज ऑटो 4,000 का कॉल राइट देखते हैं हम कि कितनी इन्वेस्टमेंट रहती है। तो ये जो मैंने स्टॉक निकाले, तो ये इस हफ्ते के या एक्सपायरी तक होल्ड अच्छे रहेंगे। 9,750 का होता है इन्वेस्टमेंट। तो इसमें मुझे इसका अच्छा लगा। 1 सेकेंड में आपको बता दूँ। एशियन पेंट्स मुझे अच्छा लगा। एशियन पेंट्स अभी बात करें तो मुझे लगता है एशियन पेंट्स का अच्छा स्टॉक है, पर लेकिन DME चार्ट में थोड़ा ख़राब है, पर लेकिन ओवरबॉट की संभावना ज़्यादा है। तो एशियन पेंट्स हम राइट कैच के चलेंगे आज का एक्सपायरी तक। एशियन पेंट्स पर हम ट्रेड करेंगे। तो मैंने ये स्टॉक फाइंड करके रखा है। तो इतने सारे मैंने जो स्टॉक फाइंड करके, तो इसके इस हफ्ते में इसकी स्टॉक के पीछे पड़ूंगा मैं, देखने के क्या होता है, किस प्रोग्राम तक जाता है, हमारे टारगेट्स क्लियर होते हैं नहीं। तो यही थे आज के स्टॉक जो मैंने आपके साथ शेयर किए 50 कंपनीज़ के। फर्स्ट ब्लॉक पर 50 कंपनीज़ के मुझे मिल गए हैं 6 स्टॉक। तो देखेंगे क्या होता है। मैं एंट्री जब लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए शुक्रिया।